ठीक है। अब ये देखिए वी लुकअप जो है, इसका वी लुकअप नाम क्यों है, इसके दो पार्ट हैं, वी और लुकअप, राइट। वी और लुकअप जब हम बोल रहे हैं तो एक तो हो गया वर्टिकल और लुकअप हो गया मतलब ढूंढना। लुकअप इज सिंपली ढूंढना। सो वर्टिकली जब वो सर्च करता है तो उसका नाम हमने रखा हुआ है, एक्सेल ने रखा हुआ है वर्टिकल लुकअप। तो क्या हॉरिजॉन्टल लुकअप भी होता है? ऑफ कोर्स होता है, हॉरिजॉन्टल लुकअप भी होता है। लेकिन ज्यादातर टेबल का कंस्ट्रक्ट जो है वो वर्टिकल फॉर्म में ही होता है। तो वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप ज्यादा फेमस है। और वी लुकअप का जो लॉजिक समझ जाओगे आप तो एच लुकअप भी लगा लोगे। और एच लुकअप आप समझ जाओगे तो फिर आप इंडेक्स और बाकी चीजें भी कर लोगे, एक्स लुकअप भी समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम लोग वी लुकअप समझे। अब वी लुकअप को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बिल्कुल छोटी छोटी टेबल्स बनाई है, जिससे पहले आपको ना उसका फॉर्मूला समझ में आ जाए। और एक बार आपको उसका फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो फिर आप उसके ऊपर काम कर पाओगे और उसका एप्लीकेशन देख पाओगे। सो सबसे पहले हम एक इसका फॉर्मूला देखेंगे। ये शीट आपने खोल ली है? यस सर। ये लुकअप एग्जाम्पल्स वाला शीट खुला हुआ है, राइट। अब यहां पर देखो मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे फॉर्मूला, इन दोनों को डिलीट कर दो, इसको हम लोग बनाएंगे, इसको डिलीट कर दो। आप लोगों के पास अपने कंप्यूटर्स खुले हुए हैं? संचय आप सिस्टम पे हो? संचय का आवाज नहीं आ रहा है। संचय, संचय है तो? हरमीत आपका सिस्टम खुला हुआ है? मेरे पास आवाज क्यों नहीं आ रही है? यस सर। हाँ आवाज आ रही है, ओके। एंड संचय आप तक आवाज आ रही है मेरी? संचय का माइक्रोफोन कुछ इश्यू है क्या? संचय को मैसेज डाल के देखें क्या? रिस्पॉन्डिंग। सर वो मैसेज ही कर रहा है। मैसेज कर रहा है, हाँ ये तो कुछ लिख रहा है। ये संचय, संचय लिख रहा है यस सर। ओके, ओके ओके। अब ये मिटाएंगे क्या कौन? हाँ संचय मिटा रहा है, सर भी मिटा दो। ओके ठीक है, चलो गुड। हाँ चैट बॉक्स में भी उसने कुछ लिखा, हम पढ़ नहीं पा रहे थे। ओके ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ये हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिखा है और प्राइस लिखा है। ये मेरे पास एक टेबल है, टेबल का साइज छोटा सा है, तो जो हम अभी करेंगे आपको इररिलेवेंट लगेगा। लेकिन आप घबराए नहीं, जब आप सीखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बाद में बड़ी टेबल्स पे भी आप इस पे काम कर पाओगे। अब इसमें क्या है कि इस बड़ी सी टेबल में, इस टेबल से हम कुछ चीजें यहां पर निकाल रहे हैं। क्या निकालने वाले हैं? हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालेंगे और हम चाहते हैं कि प्राइस जो है वो सिस्टम बता दे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम क्या क्या है? फ्लाइंग ईगल है, वी रेंज है, क्वाड है, बेलन है, कार्लोटा है। ये डिफरेंट नाम है यहाँ पे। और हम ये चाहते हैं कि हम किसी का भी नाम यहाँ पर डालें तो हमको ये उसका प्राइस बता दे, खुद ब खुद बता दे। तो हम यहाँ पे जैसे टाइप करें, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टाइप किया बेलन, BELLEN, हमने ये टाइप किया और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये हमको ऑटोमेटिकली इसका प्राइस कैलकुलेट करके बता दे कि भाई कितना प्राइस है, यहाँ पे इस टेबल में सर्च करके बता दे। तो हम यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप वर्टिकली जाके लुकअप करेगा और लेके आएगा। अब हम पहले इसका फॉर्मूला सिंटेक्स एक बार मैं यहां से लगा के दिखाता हूं आपको। मैंने इसको क्लिक किया, यहां पर हमने डाला वी लुकअप, राइट। वी लुकअप डाला और इसको हमने गो बोला। गो बोला तो देखिए ये वी लुकअप आ गया एंड देन वी से ओके टू इट। ये हमने ओके किया और ये हमारा, जो आप इसको पहचानते हैं फॉर्मूला का, ये टेबल खुल जाता है और इसमें जितनी चीजें हमको डालनी है वो हम यहाँ पर डालते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, इसके अंदर चार चीजें हैं और ये चारों चीजें आप समझ जाएंगे। पहली चीज है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में ये पूछता है कि मुझे किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है। तो यहां पे मैं ये बेलन वाला सेल G10, ये मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, G10 सेल। मैं इसको बोल रहा हूं कि यहां पर जो भी चीज आए वो तुमको सर्च करनी है। फिर ये बोल रहा है टेबल अरे, मेरा टेबल कहां पे है? तो इसको ये बताना है कि ये वाली टेबल है जिसके अंदर तुमको जाके ढूंढना है। फिर ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। कॉलम इंडेक्स नंबर से हम इसको बताएंगे कि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि प्राइस है और इस टेबल में तीसरे नंबर पे प्राइस है, पहले कॉलम में प्रोडक्ट है, दूसरे में सप्लायर है, तीसरे में प्राइस है, तो विल राइट 3 हियर, यहाँ पे 3 लिखेंगे।
और ये लास्ट वाले सेल में, फोर्थ वाले में हम 0 लिखते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों 0 लिखते हैं, बट अभी आप उसको बिल्कुल बिंदास होकर 0 लिख दीजिए। बस आप 0 लिखिए और उसके बाद हम इसको ओके करना है, बट उसके पहले अपन इसको फ्रीज कर देंगे। टेबल अरे को अपन फ्रीज कर देंगे। टेबल अरे फ्रीज करने के लिए फंक्शन F4 प्रेस कर देंगे और हमने ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, ये बेलन का प्राइस 26.95 इसने मुझे यहां पर बताया। अब मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, सपोज करिए क्वाड लिख देता हूं, QUAD, और एंटर किया। इसने क्वाड का प्राइस बता दिया 43.95। मैंने इसमें वी रेंज लिखता हूं, और जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। वी रेंज के बीच में गैप है तो ऐसा नहीं बिना गैप के आप लिख दें। 18.95 आ गया। सेम वे में लिखना, फ्लाइंग ईगल लिखना है तो फ्लाइंग ईगल भी आपको स्पेस छोड़ के लिखना है, फ्लाइंग ईगल। ये हमने लिखा, एंटर किया, ये फ्लाइंग ईगल का प्राइस आ गया। ये आप लोग कर पा रहे हो क्या? एक बार करोगे? कुड यू डू दिस गाइज? यस सर। आप लोग ने कर लिया साथ में या अभी करोगे? सर अभी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया है, वी लुकअप खुल गया है। लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू कौन सी? जिसको हमें ढूंढना है। टेबल अरे कौन सा? जहां पर हमको ढूंढना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 2, नहीं सॉरी 3, और रेंज लुकअप में 0 डालना है। ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा 0 क्यों डालना है। एंड ओके, और ये हो गया आपका वी लुकअप का फॉर्मूला लग गया। हो जाएगा तो प्लीज यस लिखिएगा संचय आप, और बाकी लोग मुझे बताइएगा। हो पाया क्या? अदिति कहीं फंस रहे हैं? फिर से कराऊं? हरमीत, यस सर। मैं करूं फिर से? सर एक डाउट है, आप फॉर्मूला वाली शीट एक बार खोलिए। ओके, ये मैंने खोल दिया। सर इसके अंदर जो लास्ट के जो 2 कॉलम्स है, सेल इंडेक्स, हाँ, कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप, सर ये क्या यूज में आते हैं? ये देखो, कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब हुआ तुम्हारी टेबल में तुम्हें कौन से कॉलम वाली वैल्यू चाहिए। अगर मेरे को सप्लायर का नाम चाहिए होता था तो मैं नंबर 2 डालता, तो वो काउंट करता कि पहले कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में सर्च करके आपको वैल्यू रिटर्न करके देता। अपन ने प्राइस चाहिए तो अपन ने उसको 3 बोला, तो वो सबसे पहले, अगर आप फ्लाइंग ईगल बोल रहे हो तो फ्लाइंग ईगल पढ़ा उसने, और फिर कॉलम काउंट किया 1 2 3 में जाके फ्लाइंग ईगल के सामने 19.95 लिखा है तो वो रिटर्न करेगा, राइट। रेंज लुकअप जो है ये 0, ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें 2 ही वैल्यूज आती है, 0 और 1। 99% टाइम्स पे 0 आती है, ठीक है। कुछ जगह 1 आती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी क्लास में आज ही अभी। ओके सर। और सर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। हाँ जी बेटा, नॉट अवेलेबल आया। यस सर। अच्छा, फॉर्मूला जो आपने लगाया, एक बार मेरे फॉर्मूले से चेक करिएगा, फॉर्मूला आपका सेम है। एक बार ये देखिए, ये आपने ठीक से ये सारी चीजें लगाई है, क्योंकि हमारी एक्सेल शीट बिल्कुल एक ही है। पहले में पहले में G10 लिखा है, यस सर। दूसरे में B8 से D16 लिखा है, सर 16। सॉरी सर D14। ओके। जी हाँ, जी हाँ, सर। हाँ जी अदिति, B8 टू D13। यस सर। ओके, उसके बाद 3 लिखा है, यस सर एंड 0। ठीक है। अब ये D8 टू D13 को पकड़ के फ्रीज करिए, फंक्शन F4।
ओके। और ओके कर दीजिए। ओके कर दिया आपने, तो उसके बाद आपको यहां से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अभी टाइप मत कीजिएगा, टाइपिंग में कई बार गलती हो जाती है। कंट्रोल सी करिए क्वाड, और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर दीजिए, वो क्वाड की वैल्यू दे देगा। कई बार हम टाइपिंग में एक लेटर मिस करते हैं तो भी वो एनए बताएगा। तो आप यहां से अभी फिलहाल के लिए कॉपी पेस्ट करिए, बाद में हम लिख लेंगे। हो गया, हो गया सर, हो गया? हो गया जी। संचय आप ब्लैक बोर्ड पे यस लिख दो। ओके, ठीक है, ठीक है। सो ये देखिए कि क्या हुआ कि हमने अभी इसका एक फॉर्मूला देखा जिसके अंदर हमने ये रियलाइज किया कि वी लुकअप लगा के हम कैसे किसी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी बड़ी टेबल से। अब इसको फॉर्मूला हम टाइप करके एक बार देखते हैं। टाइप करके, टाइप कैसे करेंगे? तो देखिए इक्वल टू लिखा मैंने और वी लुकअप लिखा। वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन किया तो देखिए क्या लिख के आ रहा है, पहले आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू लिख के आया तो आप ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर अपन ने कॉमा किया तो देखिए लिख के आ रहा है टेबल अरे। टेबल कहाँ है मेरी? तो फिर हमने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने कॉमा लगाया तो फिर ये हमसे कह रहा है, सॉरी, फिर हमसे ये कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स बताइए। हमने कॉलम इंडेक्स 3 बताया। फिर ये कह रहा है रेंज लुकअप, उसमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू आती है, हमने 0 लिख दिया और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। B8 से D13 को हमने सेलेक्ट करके हम लोग इसको फंक्शन F4 प्रेस कर देंगे। ये पूरा हो गया। उसके बाद सिंपली कर्सर यहां पर रख के हम एंटर कर देंगे। ये हमारी वैल्यू निकल गई। एक बार फॉर्मूला लिख के भी आप लोग देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हो जाए आप लोग लिख पाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस लिख दीजिए और मुझे बता दीजिए अदिति एंड हरमित, देन विल मूव अहेड। आपको ओके सर। हो गया हरमित? कर रहे हो आप? सर कर ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन सर। ओके, संचय आपका हो गया? फॉर्मूले से भी आप लिख पा रहे हो? और हाँ, वेरी गुड, चलो ठीक है। हरमीत हो गया? यस सर। ओके। अब एक चीज आप लोग याद रखना, जो हमने 0 लिखा है लास्ट में उसका डाउट मैं आपको क्लियर करता हूं। अब जो 0 लिखा है लास्ट में उसको हम लोग कहते हैं वी लुकअप एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब होता है कि जो वैल्यू आप यहां पर बोल रहे हो ना, वही वैल्यू वो सर्च करेगा, एग्जैक्टली मैच करेगा, तो उसको कहते हैं एग्जैक्ट मैच, राइट। दूसरा ऑप्शन होता है अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच कहां पर काम आता है वो मैं आपको दिखाता हूं, वो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहां पर ये दोनों वैल्यूज को डिलीट कर दीजिए, इनको डिलीट कर दीजिए, सेल और बोनस परसेंट कमीशन। और फिर मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूं, प्रॉब्लम समझिए फिर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये देखिए क्या है कि आप मान लीजिए सेल्स हेड हैं और आपको अपनी टीम का बोनस कमीशन डिसाइड करना है। और आपने बोनस कमीशन डिसाइड किया कि 0 और मोर ऑल द वे अप टू 10,000 कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। 10,000 तक की सेल करने तक कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। और 10,000 से ऊपर अगर आप चले गए और 20,000 तक आपने सेल की तो आपको 0.01 या फिर 1% बोनस मिलेगा। 0.01 1% होता है, ये तो आप तीनों को क्लियर है ना। 1% का मतलब होता है Yes, sir. 1/100। 1/100 करेंगे तो 0.01 आएगा, राइट। अब 20,000 से 30,000 के बीच में सेल की तो क्या परसेंटेज है? 2% है। 30,000 से 40,000 तक 4% है। अब आपके पास मान लीजिए 500 एम्प्लॉइज हैं और आपको सबका बोनस कमीशन निकालना है और उनकी सैलरी आपको दी हुई है, तो आप हर एक का निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा। वी लुकअप 1 मिनट में काम कर देगा, राइट। तो हम अभी पहले एक यहाँ पर एक
अपना टेबल बना के देखेंगे कि कैसे हम इसको लगाएंगे फॉर्मूले को, आगे चल के हम उसकी डिटेल भी देखेंगे। तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे लगाएंगे। अब इसको अप्रोक्सीमेट मैच क्यों कहते हैं ये समझिए। अगर मान लीजिए ये वाला जो क्लब है 10,000 से 20,000 के बीच में, और आप तीनों सेल्स के बंदे हो, और आप तीनों ने सेल की, किसी ने 12,000 की, किसी ने 15,000 की, किसी ने 18,000 की, तीनों के सेल अलग अलग है, लेकिन तीनों का बोनस कमीशन तो 1% है। तो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, ये अप्रोक्सीमेट मैच हो रहा है। आप इस पूरे रेंज के अंदर फॉल कर रहे हो तो भी आपको 1% निकाल के देगा। पिछले एग्जाम्पल में क्या है, अगर आप कुछ भी चेंज कर दोगे यहाँ पे, इवन एक स्पेस चेंज कर दोगे, मैं यहाँ पर एक स्पेस एंटर कर दी मैंने 2-3, और मैंने एंटर किया तो कह रहा है जी मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं पता आप क्या पूछ रहे हो। मतलब उसको बिल्कुल डिटो सेम चाहिए। अगर आप डिटो सेम चीज वहां पर लिखोगे तो फिर वो आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा। कुछ भी चेंज, एक स्पेस का भी बदलाव कर दोगे तो वो नहीं बताएगा। यहां पर क्या हो रहा है, हम एक रेंज बता रहे हैं उसको, और हम उस रेंज की पूरी रेंज के अंदर वो उस वैल्यू को सर्च करेगा। सो अब हम लोग अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है, सेम फॉर्मूला। एफ लगाया हमने, वी लुकअप लिया हमने, ओके किया हमने, और ये हमारे पास आया। अब इसमें हम पहले सेल में क्या करेंगे, G19 को सिलेक्ट करेंगे। G19 में हम जो भी लिखेंगे उसका आप बोनस कमीशन बता देना। टेबल अरे पूछ रहा है, हम यही वाली टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे को नई टेबल मिली है कमीशन वाली, ये टेबल हमने ले ली। कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स 3 नंबर पे है, यहाँ पर भी लकीली 3 नंबर पे आ रहा है, हर जगह नहीं आएगा। और फिर इस जगह अब 0 की जगह आपको 1 डालना है, यहाँ पे 0 की जगह 1 डालना है। टेबल अरे को एक बार आप फ्रीज जरूर करिएगा, टेबल फ्रीज करना भूलेंगे तो दिक्कत होगी। ये टेबल फ्रीज कर दिया और हमने इसको कर दिया ओके, हमने इसको कर दिया ओके। अभी ये कह रहा है 0%, इसको कुछ भी नहीं पता है। अब यहाँ पर आप सैलरी डालना स्टार्ट करो। मैं यहाँ पे डालता हूँ 25,000 की सैलरी मिली एक बंदे को, उसका क्या होगा, 25,000 की सैलरी डाली, ये कह रहा है उसको 2% कमीशन मिलेगा। 25,000 से 20 से 30 के बीच में 2% है, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो उसको 52,000 रुपए की 52,000 की सैलरी सेल की उसने, 52,000 की, तो कह रहा है उसको 6% मिलेगा। ये 52,000 यहाँ से आया और यहाँ पर 6% आ गया। ये एक बार लगा के देखिए, आप लोग एक बार करिए, हो रहा है आप लोग से। ओके, वेरी गुड संजय। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर ये वी लुकअप में जब हम रेंज लुकअप 1 डालते हैं तो सर ये जरूरी रहता है क्या, मतलब हमें कैसे पता चलेगा 0 डालना है 1 डालना है इसमें? आ, मैंने एक चीज क्या बताई कि जब आप एग्जैक्ट मैच करोगे तो आपको 0 डालना है, और 0 डालने की सिचुएशन 99.99 टाइम्स आएगी। ऐसी टेबल्स जहां पे 1 डालना है वो बहुत कम आएगी, जहां पे आप रेंज वेंज लगा के बना रहे होगे, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। 99% टाइम जब आप वी लुकअप का यूज करोगे, अभी हम करेंगे आगे, तो आप देखोगे हर जगह 0 लगता है। ओके सर। और आपको इससे भी पता चल जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके टेबल दी हुई है, बहुत बड़ी टेबल है, और आपके पास एक छोटी सी प्रोडक्ट की लिस्ट आई और आपको बोला इनके प्राइस निकाल के दो उसमें से, तो आप जानते हो कि आपको एग्जैक्टली इनको मैच करना यस सर। है ना। तो जो भी आपसे क्वेरी, जब आप क्वेरी पुट कर रहे होगे, उसी वक्त आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके सर। है ना। ये मैं एक बार ये वाला भी खोल लेता हूँ एक्सेल, जो मैंने कल ही वीडियो डाला है ना, इसको मैं इसलिए डालना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा देखोगे तो आप ये समझोगे कि देखो एप्लीकेशन कैसे हो सकता है इन चीजों का, हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो बस अपने को जब क्लैरिटी आती रहेगी ना तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। ये वी लुकअप का एग्जांपल कल भी मैंने दिखाया था, आज फिर से दिखा रहा हूं। इससे आप ये समझोगे कि देखो कैसे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए, हमारे टीचर्स ने हमको बोला, हमारे प्रोफेसर्स ने, कि यार ये 150-200 बच्चों के नंबर आते हैं। अब इन नंबर्स को मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ता है, 32, 25, 15, ये मेरे को लिखना पड़ता है, और ये हर बार लिखना पड़ता है।
तो मैंने उनसे बात की, फिर हमने सोचा इसको, मतलब मैंने सोचा और मैं सोच के फिर मैंने एक मेहनत करी थोड़ी सी। मैंने यहाँ पे 1 से लेके 100 तक लिख दिया, एक टेबल बनाई मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 1 से 100 तक की गिनती लिखी एक बार। 1 से 100 तक की गिनती लिखी, क्योंकि मार्क्स सारे हमारे 100 में से ही मिलते हैं। मेरे को मालूम है कि मार्क्स जो है 1 से 100 ही मिलते हैं, और ये मैंने 1 से 100 तक की एक टेबल बना दी, राइट। अब ये टेबल बना दी। अब यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये वाले नंबर को ढूंढना है, ये वाले नंबर को 32 को ढूंढना है। 32 कहाँ पे है? इसके अंदर, इस टेबल के अंदर मेरे को 32 मिलेगा, और 32 के सामने 32 लिखा होगा। मैं कंट्रोल F करता हूँ, 32 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए 32 है और इसके सामने 32 लिखा है। अब ये मैं ढूंढ ढूंढ के नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला लग जाए। तो मैं यहाँ पर VLOOKUP लगा दूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा इक्वल टू, और जो मैंने अभी काम पीछे किया वही करने जा रहा हूँ। VLOOKUP लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन किया। क्या ढूंढना है मुझे? तो मेरे को 32 ढूंढना है। एक ही जगह लगा रहा हूं मैं, 32 ढूंढना है। कहां पे ढूंढना है? दूसरी पेज में मैं टेबल पे गया, दूसरी पेज पे मैं टेबल पे गया, और मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, टेबल मेरी सेलेक्ट हो गई। मैंने इसके बाद डाला कॉमा, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मेरी इस टेबल में 2 ही कॉलम है, और सेकंड कॉलम में वर्ड्स में लिखा है, तो मैंने कॉलम इंडेक्स डाला 2, फिर कॉमा, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट मैच करना है, मैंने डाला 0, एंटर किया। अब एक चीज छूट रही है, मुझे फ्रीज करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फंक्शन F4 दबाया। इतना सा काम है, बस इतना सा काम किया, और टीचर्स की सारी जिंदगी की प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी। सॉरी, कुछ गलत दब गया, फंक्शन F4। अरे ये हैंग क्यों हो गया? तो भग ही गया, पूरी एक्सेल ही बंद कर दी इसने मेरी। नो, एग्जाम मार्क्स, इसको बंद कर, ओके, ये बंद हो गया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये मैंने बंद डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं VLOOKUP का फॉर्मूला लगा रहा था, एकदम से क्यों बंद हुआ मुझे पता नहीं। VLOOKUP लिया हमने। मैंने इसको बोला कि 32 को सर्च करना है, जो अभी हम पीछे करके आ रहे हैं। फिर मैंने उसको बोला कि ये पूछ रहा है मेरे से टेबल कहाँ है आपकी। मैं दूसरी शीट पे गया, शीट नंबर 2 पे। शीट नंबर 2 पे जाके मैंने इसको बोला कि ये रही मेरी टेबल, साइड एरो डाउन एरो। फिर मैंने इसको पहले ही फ्रीज कर दूं, फ्रीज होने में पिछली बार भग गया था। हाँ, हो गया इस बार, राइट, फ्रीज हो गया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स है मेरा 2, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच का है 0। इतना किया मैंने और एंटर कर दिया। अब ये देखिए मैंने एक बार फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर ये 32 लिख के आ गया। अब मुझे और कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है, मुझे यहाँ पर जाके क्लिक कर देना है, और ये सारे जगह नंबर पॉपुलेट हो गए, सबको ये ढूंढ के लेके आ गया वहां पे। और अभी मान लीजिए मैं दूसरे बच्चे जुबेर अली की जगह साहिब खान आ जाता है, यहाँ पे कोई साहिब खान आ गए, इनके नंबर है 42। मैंने यहाँ पे लिखा 42, मैंने एंटर किया, इसने 42 कर दिया। मुझे लगा अरे यार ये 25 तो मैंने गलत निकाल लिया था, ये तो 30 है, मैंने लिखा 30, इसने 30 लिख दिया। अब उनकी लाइफ में ये दोबारा उनको ये काम ही नहीं करनी है, उनको यही शीट पकड़नी है, इस पे लाके स्टूडेंट का नाम और डाल देना। ये VLOOKUP की पावर है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं इसकी पावर कैसे यूज करूंगा। ये हजारों जगह काम आएगा, लेकिन आपको पहले दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे होगा। अब ये जो मेहनत थी, मेरी मेहनत है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर ये नंबर्स लिखे, ये मेरे को 10-5 मिनट लगे होंगे ये मार्क्स लिखने में। लेकिन ये एक बार है, अब ये 50 टीचर्स को उनका टाइम पूरे JLU में बचाएगा। उनको हर बार ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ये सामने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब VLOOKUP लग गया है इसमें। VLOOKUP क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको जाके पीछे जाके यहाँ पे सर्च कर रहा है और उसको लाके यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा है। ये समझ पाए क्या आप लोग? यस सर। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। देखो इसमें हमने एक बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसी तरीके से VLOOKUP आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब हम लोग उसको स्टेप वाइज सीखेंगे, बहुत आराम आराम से चलेंगे, घबराइए नहीं, बिल्कुल आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और फिर जहां कहीं भी आपको ऐसा कुछ टेबल 2 दिखेगी और आपको एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, आप उसको खटाक से उठा के कर पाओगे। और इसको हम मर्ज करेंगे पाइवट टेबल के साथ, इसको हम मर्ज करेंगे जो फॉर्मूला सिस्टम मैंने आपको सिखाया था एनालिसिस का। और आप ये देखोगे कि कैसे आपके लिए दोनों बहुत आसान हो जाते हैं। आपको 5-6 टेबल्स किसी ने दे दी, आप फटाक से उसकी एनालिसिस कर दोगे। हमने पहला काम कर लिया था, हमने दूसरा काम कर लिया।
अब हम ये तीसरा काम करेंगे। हमारे पास क्या है कि एक ये बड़ी सी टेबल है, ये बड़ी सी टेबल है, और इस टेबल के अंदर से हमने एक छोटा सा क्वेरी टेबल बनाया है नीचे, जिसमें के अंदर हमको जिप नंबर्स निकालने हैं। ये आपको खुद करना पड़ेगा, इसको मिटाइए। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूं आपसे, जिप कौन से पे है, इस वाले के अंदर। जिप मतलब पिन कोड। अच्छा, अगर ये बंद होगा तो फिर से कनेक्ट हो जाना बच्चों। ये पिन कोड है, और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप ये एम्प्लॉइज का नाम यहाँ पे लिखें और सामने यहाँ पर इसका ये जिप कोड निकाल के दे। ये आपको खुद करना है। ये करके आप तीनों मेरे को बताइए आप कर पाए क्या। यहाँ से किसी भी मैं एम्प्लॉय का नाम कंट्रोल C करूंगा और यहाँ पर डालूंगा, और इसके अगेंस्ट में यहाँ पर मेरे को जिप कोड निकलना चाहिए। इस दोनों सेल्स को डिलीट करके एक बार VLOOKUP लगा के ये मेरे को करके बताइए। हो गया सर। अरे वेरी गुड, जीतता रहे पुत्र। थैंक यू सर। अदिति आपका हुआ बेटा? होने पे यस लिखिएगा। अरे वाह, संचय का भी हो गया। अदिति बच्चा कहीं अटक रहा है। हो गया सर। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत स्मार्ट होने वाले हो आप लोग, टेंशन ना लो। थोड़े टाइम में आप लोग एक्सेल को ना साइड में लेके घूमोगे। उसके बाद देखिए फिर से एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैं अपनी सैलरी डॉलर्स में डालना चाहता हूँ और मेरी टैक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे टैक्स रेंज है 0 पे 0 है, उसके बाद 0 से 1000 से ऊपर जब जाएगा तो 25 है, 2000 से ऊपर जाएगा तो 60 है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट हम अमाउंट्स डाल सके, उस पर हमको टैक्स रेट लग सके, ये आपको ये बनाना है। इसको दोनों को डिलीट करिए, डिलीट करके यहाँ पर टैक्स रेट कैलकुलेट करिए, यहाँ पे अलग अलग अमाउंट डालिए और फिर टैक्स रेट मैं बताऊंगा, आप बताइएगा कितना टैक्स रेट आ रहा है। वेरी गुड संजय, वेरी गुड। 6000 डाल के देखिएगा कितना टैक्स आ रहा है। सर $120। 120, ठीक है, ठीक है। और 11000 डालते ही 175 हो जाएगा। 175, ठीक है। अदिति आपका हो गया बेटा। इसमें सिर्फ हमें एक ही चेंज था, लास्ट में हमको क्या डालना है, 1 डालना है, क्योंकि ये है अप्रोक्सीमेट मैच। बस इतना याद रखिए आप लोग कि यहां पर हमने रेंज देखी, यहाँ पे हमारी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, सेम नहीं है, तो हम वहां पर 1 डालेंगे, अदरवाइज हम 0 डालेंगे। यस सर। हो गया, ठीक है। ये सेम है, इसको अब मेरे को नहीं लगता अब आपको करने की जरूरत है। अब आप लोग आराम से इसको कर लोगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, और इसमें इसमें देखिए अब VLOOKUP की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं बता देता हूं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब इसमें और कोई फॉर्मूला तो ऐसा हैवी है नहीं। इसमें देखिए कुछ भी नंबर निकाल के दिया, यहाँ पर क्या है, अगर मेरे को ये ढूंढना है। अच्छा हाँ, एक चीज और आप करके देख लो फटाफट। आपने अभी कौन सा कैलकुलेट किया, आपने भी कैलकुलेट किया सिंगल टेबल्स का। ये वाली जो टेबल आपने कैलकुलेट करी थी, इस पे आइएगा, जहां पर आपने जिप कोड निकाला था, उसका जिप कोड निकाला था यहाँ पे, राइट। इसमें अगर आपको मैं बोलूं कि उसका सिटी पता करना है एम्प्लॉय का, तो आप कैसे करोगे, क्या चेंज करोगे? सर कॉलम नंबर। सिर्फ कॉलम नंबर बदल देना है आपको। आप ये वाले सेल पे गए, आपने यहाँ पे कॉमा लगाया,
हमने यहाँ से टेबल इंडेक्स लिया, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाया और उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी कॉलम डाल देते हैं फिलहाल, तो उसके बाद 0 डाला, ये किया, एंटर किया, राइट। अब वो जिस भी कॉलम में है वो वाली चीज यहाँ पर निकल आएगी। एक और चीज मैंने क्या मिस की, मैंने फ्रीज नहीं किया, फंक्शन F4, ये एंटर हो गया, राइट। अब सिर्फ मेरे को कॉलम्स चेंज करने हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स चेंज करने हैं। मुझे अगर जून एलर का सिटी देखना है तो मेरे को यहाँ पे नंबर 3 कर देना है, इसी फॉर्मूले में नंबर 3 कर दूंगा और ये एंटर होके सियाटल बता देगा। अगर मैं इसका नंबर 7 कर दूंगा तो मुझे फोन नंबर बता देगा। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा चेंज करेंगे और ये आपको यहाँ पर रिजल्ट अलग हो जाएगा। ये एक बार करके देख लीजिए। अब मैं कुछ चीजें जो बताऊंगा वो थोड़ा सा समझिएगा कि वी लुकअप जब लगाते हैं तो एक ही चीज आपको जो बहुत जरूरी ध्यान रखनी है कि जो आपका सर्च टेबल होता है, सर्च टेबल जहां पे जाके आप टेबल अरे दे रहे हो, उसमें ये सर्च होने वाली चीज सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में होनी चाहिए। लाइक ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैंने B41 लिया है, राइट, B41 लिया है और B41 में ये आ रहा है। अब सपोज करिए कि मैं सिटी सियाटल का जिप कोड निकालना चाहता हूं और मैं इसकी जगह सियाटल यहां पर ले लेता हूं। एक सेकेंड, यहां पर मैं सियाटल ले लेता हूं, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये देखिए इसने नॉट एप्लीकेबल बोल दिया, जबकि मैं इससे कह रहा हूं कि सियाटल को देखो और सियाटल के देखने के बाद मेरे को इसके अंदर ये ढूंढ के लाओ कि यहां 7वें कॉलम में क्या है। तो उसने बोला कि जी मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब अगर आपको सियाटल से रिलेटेड कुछ क्वेरी रन करनी है तो आपका ये सियाटल सबसे लेफ्ट में आना चाहिए। सिएटल अगर आपने लेफ्ट में कर दिया तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यूज आपको देगा। मतलब आपका टेबल एरे में जो सर्च कर रहे हो वो सबसे बाईं तरफ होना चाहिए, सबसे लेफ्ट तरफ होना चाहिए। ये पॉइंट आप लोग समझ गए हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। दूसरा एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो आप सर्च कर रहे हो वो यूनिक होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, मैंने जहां पे 0 से लेके 100 तक के नंबर्स लिखे थे, राइट, 0 से लेके 100 तक का नंबर लिखा था और उसके बाद वो सर्च कर रहा था। अब मैं अगर उसमें 35 2 बार लिख दूं तो फिर वो जो फर्स्ट 35 है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, दूसरे वाले की वैल्यू कभी आपको पता नहीं चलेगी। तो एक ये टेबल जो है ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए। और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये याद दिलाता चलूंगा, जब हम पावर क्वेरीज पावर टूल्स पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये टेबल्स यूनिक होती हैं और किस तरीके से हम इन चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे पास डुप्लीकेसीज ना आए, राइट। बट ये पॉइंट आप अभी पकड़ के चलो कि जब ये सर्च करने जाता है तो सबसे पहले वाले कॉलम को देखता है जो लेफ्ट में है और उसके अंदर जब वो ढूंढने लगेगा, जून एलर अगर यहाँ पे लिखा है, जून एलर अगर यहाँ पे 5 बार लिखा है तो पहले जून एलर की वैल्यू रिटर्न करेगा, बाकी जून एलर से उसको कोई मतलब नहीं। तो जहां पे भी हम लोग वी लुकअप लगाते हैं आप देखेंगे वो टेबल्स में ये जो की होती है ये यूनिक होती है। ये हम आगे समझेंगे, अभी अपने दिमाग को बहुत ज्यादा तंग मत करिएगा, हम बहुत जल्दी मतलब इसमें चीजें सीखेंगे। बिल्कुल इम्पेशेंट मत होइएगा कि यार ये क्या हो रहा है पता नहीं, मैं तो सीख नहीं रहा हूं ज्यादा, ये प्लीज मत सोचिए। आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें जान जाएंगे, बट थोड़ा सा स्टेप वाइज चलिए जैसे मैं बता रहा हूं। तो यहां पर हमने एक चीज क्या करी कि हमें सबसे लेफ्ट में होना चाहिए और इसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर सेम है, क्वाड है, इसका प्राइस है, ये अपन ने किया था। रेंज लुकअप फॉल्स ये आपने देख लिया है, इसमें आप लोगों को कुछ इश्यू नहीं होगा। इसमें एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूं, वो मैं कर देता हूं। एक बार मेरे साथ साथ यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर प्रोडक्ट अगेंस्ट प्राइस। जो आपने फर्स्ट असाइनमेंट किया था वो यहाँ पर लगा लीजिए, जो फर्स्ट हमने काम किया था वही कर लीजिए, बस वी लुकअप लगाना है आपने। वी लुकअप लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, इस सेल को सेलेक्ट करिए, कॉमा करिए, ये टेबल लीजिए,
कॉमा करिए, 3 लिखिए, कॉमा करिए, 0 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और अपने इस टेबल को फ्रीज कर दीजिए। फंक्शन F4, ये आपने ये कर लिया, राइट। कह रहा है NA, मतलब यहां पर कुछ आएगा तो वैल्यू बताऊंगा। अब हम जाते हैं डेटा में, डेटा में जाएंगे और वी विल गो टू डेटा वैलिडेशन, sort, filter, advanced text to columns, symbols. आप लोग को स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी आई क्या? नहीं, अभी कोई नहीं आया। स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. ओके, तो देखिए आपने यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लिया, प्राइस के नीचे लगा रहे हैं। इसके बाद हम एक काम करेंगे, बस आप लोग ये लगा लीजिए फिर हम करेंगे। पहले इसको कर लीजिए, फिर मुझे बताइए, फिर हम अगला काम करेंगे, अगली चीज सीखेंगे। Done, sir. हो गया, ठीक है। अब ये वाला सेल सेलेक्ट करिए, लेट्स गो टू डेटा, डेटा पे आइए। यहां पर एक डेटा वैलिडेशन करके है, ये देखिएगा अलग अलग सिंबल दिखेगा इसमें, ये राइट और ये क्रॉस का साइन होता है, ये वाला सिंबल चाहिए अपने को, इसको क्लिक करिएगा। इसमें से डेटा वैलिडेशन अपने को चेक करना है। ये कर लें तो मुझे बताइएगा, एक विंडो खुलेगा इसको क्लिक करते ही। Yes, sir. ठीक है, अब ये डेटा वैलिडेशन क्या करता है? डेटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि हम कुछ सेल्स के अंदर ये डिफाइन कर देते हैं कि वहां कौन सा डेटा आ सकता है, दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। हम यहाँ पर एक लिस्ट अलाउ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए एनी वैल्यू में और उसको बोलिए लिस्ट। अब वो पूछ रहा है कि लिस्ट का सोर्स कहाँ पे है, सोर्स पे क्लिक करिएगा और यहां से ये जो जितने ये 5 नाम है ना, इनको सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे आपके प्रोडक्ट के नेम है और ओके कर दीजिए। साथ हैं आप लोग मेरे? यहाँ पे अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट करना है, सोर्स में ये लिस्ट की रेंज सेलेक्ट करनी है और ये सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगा और ये जितने भी नाम है यहाँ पर आ जाएंगे। अभी तक आपको नाम ढूंढना पड़ रहा था, अभी आपको सिर्फ नाम लेना है। कोई भी नाम यहाँ सेलेक्ट करिए आप और आप उसकी वैल्यू सामने देख पाएंगे। ये ड्रॉप डाउन बनाना है और ड्रॉप डाउन से वैल्यू फेच करना है। आप कई बार देखते प्रोडक्ट डालो तो उसके प्राइस निकलती है सामने। ये वी लुकअप के थ्रू ही हम इस तरीके के छोटे से क्वेरी विंडोज बना सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी डालोगे तो सामने उसका रिजल्ट आ जाता है। फ्लाइट आप डालते हो कि बैंगलोर से अहमदाबाद फ्लाइट के कितने रुपए हैं, आपने सेलेक्ट किया, आ गया। तो वो क्या होता है, आप यहाँ पे क्वेरी डालते हो और क्वेरी के सामने उसका रिजल्ट आ रहा होता है। अगर आप यहाँ पे प्राइस की जगह सप्लायर देखना चाहते हो तो अपने फॉर्मूले में जाके सिर्फ 3 की जगह 2 कर दो, 3 की जगह 2 कर दो, एंटर कर दो, ये जेलबूम आने लगा। इसमें इसमें गए आप, बैलेंस को देखा, अच्छा ये वैल्यू थोड़ी छिपी है तो आप इसको बड़ा कर लो और इसकी वैल्यू को ओरिएंटेशन उधर कर दो क्योंकि ये छुपा हुआ है तो ये दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे इस विंडो के अंदर आप कुछ भी सेलेक्ट करो, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर आती रहेगी। Yes, sir. Done. हो गया सर? कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा? हाँ, वो अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करना है तो कॉलम नंबर बदल दो। मैंने यहाँ 2 लिखा था, मैंने 3 कर देता हूँ तो प्राइस देने लग जाएगा, ये प्राइस देना शुरू कर देगा, ओके सर। है ना। ये लिस्ट बनाने आपको आना चाहिए, डेटा वैलिडेशन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम लोग जब डेटा पे जाते हैं
डेटा में जाके ये क्रॉस और टिक का साइन है जो ये कह रहा है कि आप ये डिसाइड करोगे कि कौन सी चीज अलाउड है, कौन सी चीज नहीं अलाउड है। उसके बहुत से तरीके हैं डेटा वैलिडेशन के। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया कि हम लिस्ट करेंगे। जैसे आप डेसिमल नंबर्स कर देते हो, होल नंबर कर देते हो। अगर आप होल नंबर कर दोगे तो उस उतने सेल्स के अंदर डेसिमल नहीं आ पाएंगे, सिर्फ होल नंबर आएगा। आप डेट डिफाइन कर दोगे तो वहां पे सिर्फ डेट आएगा। और इसकी जरूरत कहां पे पड़ती है? जब भी आप कभी ना कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हो, फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हो तो आप नहीं चाहते हो कि वहां पे कोई उटपटांग चीजें भर दे। जैसे आपने नाम लिखा तो आप चाहते हो कि वहां पे नंबर्स ना आए, या फिर आपने डेट का कोई कॉलम दिया है कि यहाँ पे आपको बर्थ डेट डालनी है और वहां पे पता चला वो ABCDEFG लिख के चला गया, तो आप वहां पे डेट अगर कर दोगे डेटा वैलिडेशन से तो वो सिर्फ वहां पे डेट ही डाल पाएगा और कुछ नहीं डाल पाएगा। तो ये डेटा वैलिडेशन का काम है। इसके अंदर से हमने लिस्ट बना के और यहाँ पे ऑथराइज कर दिया कि ये वाले सेल के अंदर, ये जो हमने सेल बनाए हैं, इस पर्टिकुलर सेल में सिर्फ यही वैल्यूज आएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये कर पाए? यस सर। ओके। Yes, sir. अब यहाँ पर भी वही है कि हम लोग व्यू लुकअप लगा के अगर प्राइस खींचना है, ये जैसे इनवॉइस बना रहे हैं तो आपको ये धीरे धीरे ये एप्लीकेशन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपको ये इनवॉइस का फॉर्मेट है, राइट। और इसमें बाकी चीजें हम लोग क्योंकि वेरी करती हैं, प्रोडक्ट अलग है, ये अलग है, लेकिन प्राइस फिक्स्ड है। तो प्राइस हम हर बार फीड नहीं करेंगे और कई बार फीडिंग में भी हमसे गलती हो जाती है, राइट। तो हमने प्राइस इसका उसमें डाल दिया, तो यहाँ पर हमने व्यू लुकअप एक बार लगा दिया, तो उसके बाद हमें इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने व्यू लुकअप लगा दिया तो फिर ये वहां पर उसको सर्च करेगा और उसकी वैल्यू दे देगा। यहाँ पर भी एक बार इसको कंप्लीट करके देख लीजिए, आप लोग कर पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्योंकि अब क्या है, एक सेल से हम 3 सेल पे जा रहे हैं। 3 सेल पे आप सेम व्यू लुकअप का फॉर्मूला लगा के ड्रैग करोगे और वो तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी। एक बार करके देखो इसको, एक बार करके देखो, यू शुड बी एबल टू डू इट। एक ही बार व्यू लुकअप लगाना है, 3 बार मत लगाइएगा। सर ये वाला फिर से बता दीजिए प्लीज। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है संजय, थोड़ा सा हम लोगों को सोचना शुरू कर देना है, राइट। वी लुकअप का फॉर्मूला हमने रट लिया, अब इस्तेमाल देखना है। कैसा है इस्तेमाल? कि हमने एक इनवॉइस बनाया और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम डालते हैं और उसके सामने क्वांटिटी डालते हैं। प्राइस हम बार बार फीड नहीं करना चाहते क्योंकि प्राइस तो फिक्स है, राइट। तो प्राइस मेरे को मालूम है, यहाँ पर मेरा टेबल है जिसके अंदर प्राइस दिया हुआ है। अपन चाहते हैं कि वहां पर जब भी प्रोडक्ट लिखे उस प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ से खींच के वहां पर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं वी लुकअप का फॉर्मूला पहले सेल में डालूंगा। इक्वल टू लिखा मैंने, वी लिखा, लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद अपन ने बोला फ्लाइंग ईगल को ढूंढो। कहां पर ढूंढो? ऊपर मेरा टेबल है जहां पे प्राइस दिए हुए हैं, ऊपर जाएंगे अपन। ये टेबल को अपन ने सेलेक्ट किया, टेबल को सेलेक्ट करके कॉमा किया, प्राइस अपना 3 नंबर पे है, सेम चीज एंटर करना है, कॉमा 0 करना है क्योंकि एग्जैक्ट मैच है। और उसके बाद अपन एंटर कर सकते थे लेकिन अपन फ्रीज पहले कर लेंगे, फंक्शन F4। और उसके बाद अपन ने एंटर कर दिया, एंटर किया तो आ गया 19 रुपए 95 पैसे फ्लाइंग ईगल का। अब अपन बेलन के लिए फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अपन इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे और वो ऑटोमेटिकली बेलन को सर्च करेगा, वीराइन को सर्च करेगा, क्योंकि एक बार वी लुकअप लगा दिया मैंने। अब चाहे वो 1000 सेल्स में ले जाना हो, मैं उसको कॉपी नहीं करूंगा, मैं उसको दोबारा थोड़ी लिखूंगा, मैं सिर्फ ड्रैग करूंगा फिल हैंडल से।
कर पाए क्या? Yes, Yes, sir. sir. ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्या था, हम एक सेल में निकाला, अब आप ये समझ गए कि फॉर्मूला कैसे कॉपी हो जाएगा। और फ्रीज हम क्यों कर रहे थे? फ्रीज हम इसीलिए कर रहे थे, बाकी सेल्स में आप नहीं भी फ्रीज करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको आदत डाल देना चाहता हूं कि आप हमेशा फ्रीज कर दो। जितने एग्जाम्पल्स हमने पीछे किए उसमें फ्रीज नहीं भी करते तो भी आपका आंसर आता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब मेरा फॉर्मूला मूव करने लगा नीचे, अब मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगा तो जब मेरा फॉर्मूला नीचे मूव करेगा ये मेरी टेबल भी नीचे मूव करती जाएगी, और वहां पे मेरे को फिक्स करना है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लगानी है, इसलिए मैं उसको फ्रीज करके चलूंगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो ना आप लोग? कोई पूछेगा तो ये समझते हो ना कि क्यों फ्रीज कर रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, ताकि डेटा आउट नहीं जाए हाँ, कैलकुलेशन में। जब अपन नीचे कर रहे हैं तो वहां पे टेबल भी मेरी नीचे ना जाए, फ्रीज नहीं करूंगा तो टेबल नीचे चली जाएगी। ठीक है, गुड है। अब देखिए यहां पर आया कि मेरे को इस एम्प्लॉइज की सैलरी का डिटेल्स बनानी है, राइट? ये मेरा एग्जांपल है और मेरे को यहाँ पर इनके बोनस कमीशंस डालने हैं। एक बार आप लोग इसको अपने आप करिए। ये इनपुट टेबल है आपके पास, और ये आपकी जो है ये एम्प्लॉइज का नाम है, और आप उनके सैलरी कमीशंस को डिसाइड करने वाले हैं कि बोनस कमीशन उनका कितना होने वाला है। ये जो सामने वैल्यूज है इसके बराबर ही आनी चाहिए, वो इफ फॉर्मूले के साथ लगा हुआ है जो कि भयानक कॉम्प्लिकेटेड है, और आप वी लुकअप से निकालोगे जो कि बहुत आसान है, और वो उससे निकल जाना चाहिए। तो एक बार लगाइए आप लोग। वेरी गुड, संचय हो गया आपका। हरमित हुआ आपका? नो सर, एरर आ रहा है। अच्छा ठीक है। अदिति आपका? ये तो एरर आ रहा है। एरर आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या क्या किया है इसमें? लास्ट में आपने 0 लगाया कि 1 लगाया है? 1। 1 लगाया, 1. 1 लगाया है आपने, ठीक है। आपने सर्च में पहला सेल डाला था A21। Yes, sir. टेबल जो आपने सेलेक्ट करी वो आपका F20 से Yes, sir. F20 से H27 है। F20 Yes, sir. से H27 आपने टेबल लिया है। Yes, sir. फिर आपने कॉमा करके क्या लिखा है? 4। 4 नहीं, 2। ये टेबल में देखो, बोनस कमीशन two. सेकंड में है, इस टेबल में 2 लिखना है। ओके सर। 2 फिर कॉमा करके 1 फिर एंटर, क्योंकि ये जो टेबल है ना इसमें आपको काउंट करना है। पहले में आपने सैलरी लिखी है जिसको वो ढूंढेगा, उसके बाद कौन से में बोनस कमीशन है, 2 नंबर पे बोनस कमीशन है, तो 2 डालना है आपको। और टेबल फ्रीज करना प्लीज मत भूलिएगा बाबा। आया अभी? नो सर, गलत ही आ रहा है। एरर ही आ रहा है। चलो मैं लगा Yes. दूं। Applicable. आपका अदिति? Not applicable. ओके, चलो ठीक है। देखिए हमने क्या किया, ओ यस यस, आप लोग एक गलती और क्या कर रहे हो पता है? आप लोग वहां पे नेम ढूंढ रहे हो। नेम नहीं ढूंढना है, B21 लेना है, सेल ढूंढनी है आपको।
आप देखो इस वाले टेबल में जहां वो सर्च करेगा वहां पे सेल लिखी हुई है, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका एम्प्लॉय का नाम ढूंढो। वो एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे कहाँ ढूंढेगा, एम्प्लॉय का तो नाम ही नहीं दिया है। उसको सर्च क्या करना है, सेल्स करनी है। तो फर्स्ट जो सर्च है आपका वो सर्च होगा फॉर द सेल्स। सेल्स कहां पर है, B21 सेल में है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चेंज करके देखो, मैं चाहता हूं कि आप लोग, हो गया सर। हो गया ना? तो ये देखो, ये फॉर्म, ये आपको जो प्रैक्टिस हो रही है ना, ये आपको अपने एरर्स ढूंढने में मदद करेगी कि आप एकदम से हथियार मत डालो, उसको ऑडिट करो फिर से कि कहां पे गलती हुई है मेरे से, राइट? अब आपने इसको ड्रैग किया, पूरा निकल गया नीचे तक। यस सर। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं आ रहा सर। नहीं आया? नो सर। अच्छा ठीक है, चलो एक बार करते हैं अपन। अपन यहाँ पे जाएंगे और अपन ने इसको क्लिक किया, ये खुल गया। अपन ले लेंगे VLOOKUP। VLOOKUप ले लिया अपन ने, कागो, ये आ गया, उसको ले लिया अपन ने, ये आ गया। अब ये कह रहा है लुकअप वैल्यू किसको सर्च करना है, तो अपन इसको सेल्स वाला कॉलम लेंगे, B21। फिर ये कह रहा है टेबल कहाँ है तुम्हारी, फिर अपन ने इसको बताया कि ये रही मेरी टेबल, ये 3 कॉलम की टेबल है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, बोले नंबर 2 है, क्योंकि पहले में सेल दिया हुआ है जो तुम ढूंढोगे, और सेकंड में मेरे को कमीशन तुमने बताना है कितने % कमीशन है, तो 2 है। और नीचे मैं लिखूंगा 1। अब टेबल को सिर्फ मैं फ्रीज करूंगा, फंक्शन F4, ये फ्रीज होगी, और मैं बोल दूंगा ओके। और ये इसने बताया 1%, और फिर अपने डबल क्लिक बता देना, ये वैल्यूज निकल गई, ओके सर, आ गया। है ना? अरविंद देखना कहाँ पे एरर है, क्योंकि देखो फाइटिंग स्पिरिट चाहिए इसके अंदर। जब आप फॉर्मूला लगाने लगोगे धीरे धीरे, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, और अगर हुई है तो मैं ढूंढ निकालूंगा, राइट? ये धीरे 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 यस सर। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना जरूरी है। फिर अपन उसके अंदर एज ए क्या कहते हैं कि एज ए डेवलपर या एज ए डिजाइनर काम कर सकते हैं, राइट? देखो एक बार आपने लगा दिया फिर कोई भी कर लेगा, लेकिन अब आपको जब नया फॉर्मूला लगाना है तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे चलाऊं, कैसे लगाऊं, ठीक है ना? उस तरीके से अपन सोचेंगे। ओके सर। अब देखिए यहां पर आया एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेट वे टू गेट बोनस कमीशन परसेंटेज एंड कैलकुलेट बोनस अमाउंट। ओके, ओके, सेल है, कमीशन है। अब देखिए ये कह रहा है, इस वाले प्रॉब्लम में इसने थोड़ी सी बड़ी कर दी प्रॉब्लम। कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट मैच से यूज करो, VLOOKUP से इसका बोनस कमीशन निकालो, और बोनस कमीशन निकालने के बाद मुझे उसका बोनस चाहिए। बोनस कमीशन निकालो और फिर उसका बोनस भी, कैलकुलेट बोनस अमाउंट, मतलब अपन यहाँ पे डालेंगे बोनस अमाउंट। तो कह रहा है कि बोनस अमाउंट भी निकाल के दो मेरे को। ये आप लोग को मेरे साथ करना है, और पहले मैं 2 मिनट का टाइम आपको दूंगा कि आप लोग इसमें बोनस कमीशन अपने आप निकालो। पहले बोनस कमीशन निकालो, उसके बाद अपन बोनस अमाउंट निकालेंगे। वेरी गुड, कमीशन निकल गया। अदिति आपका? मैं सबसे पीछे रह गया, मैं निकाल लूं जरा। डन सर। वेरी गुड। हरमीत? सॉरी, कॉमा 2, कॉमा 0, सिर्फ फ्रीज करना है अपने को। अपन F4 करेंगे, फंक्शन F4, एंटर, और बोनस कमीशन हमारा नहीं निकला, कुछ तो भी एरर हो गई, तो एरर अपने को ढूंढना पड़ेगा। वेयर इज द एरर?
हमने क्या फॉर्मूला आपने लगाया? सर 0 लिखा था। ओह यस, 1 होगा। यस वेरी गुड, ये आ गया 0.01, राइट। अब यहां तक आ गया। अब वो कह रहा है कि बोनस भी निकाल के दो मेरे को। तो बोनस निकालना तो बहुत आसान है, जब अपने को परसेंटेज पता चल गया, सेल मालूम है, सेल का परसेंटेज लगाना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये इसका बोनस निकल गया। ठीक है। यस सर। अब देखो, तुम्हें बहुत बार ये जरूरी नहीं कि अलग से सेल में फॉर्मूला डालना पड़े, मैं यहां पर ही करके दिखाता हूं। ये वी लुकअप लगा। अब ये मत सोचो कि जो वी लुकअप लगा है उसके ऊपर हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फॉर्मूले पे फॉर्मूला लगेगा। मैं वी लुकअप निकला और इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फिर से सेल से, और एंटर कर दिया, ये मेरा आ गया यहीं पे। तो हम जगह भी बचा सकते हैं। कितने पे अपना कमीशन निकल आया, ओके सर। है ना? तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला फिर से फॉर्मूले में फॉर्मूला यूज होगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि अरे यार यहाँ वी लुकअप लगा है, इसको कैसे छेड़ू मैं। आप किसी को भी छेड़ सकते हो, ठीक है। ये भी छोटी सी एक्सरसाइज है, कर लो, प्रैक्टिस होगी बस, इससे और कुछ भी नहीं है, बट कर लो। इसमें ईमेल निकाल दो, इसमें फोन नंबर निकाल दो, और नीचे इनकी सैलरीज निकाल दो, इन एम्प्लॉयज की सैलरी ढूंढ के निकाल दो। ये फटाफट हो जाएगा मुझे मालूम है, बट डू इट, कर लेते हैं। हो गए ये दो तीन जो छोटे छोटे थे। डन है गाइज? यस सर। ओके, अब अगली शीट पे आ जाते हैं। अगली शीट पे आके हमने जो पीछे किया है वही है, कुछ नया नहीं है। ये वाली टेबल में आप लोगों को ये सारे एम्प्लॉय की लिस्ट है, उन्होंने सेल कितनी की है दिया हुआ है, उनका कमीशन आपको कैलकुलेट करना है। ये कमीशन आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये वैल्यू में निकलेगा, डॉलर्स में निकलेगा।
Done, sir. ओके हो गया, सबका हो गया? अरमीत डन? नो सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। संचय, तुम्हारा तो पहले का टिक लगा हुआ है, ये वाला टिक हटा के नया टिक लगाओ, कलर चेंज करके। हाँ, संचय चला गया क्या? सर यही सर लास्ट वाले का 0 आ रहा है। लास्ट वाले का 0 आ रहा है। विंसेंट समर्स 3791, विंसेंट समर्स 3791, 3791 कमीशन 3791। हाँ आएगा ना, 5000 के नीचे तो जो भी करेगा उसको कमीशन किधर मिलेगा? सेकंड वाले का भी तो 0 आना चाहिए, ओके 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 सर, बहुत सारों का आ रहा है ना? वो 5000 से नीचे तो सेल में कमीशन ही नहीं है। है। ओके सर। मल्टीप्लाई कर लिया था सीधा। चलो चलो मैं एक बार करके दिखाता हूं। देखो हरमेत, राइट, पहले क्या करना है मेरे को, फर्स्ट स्टेप में मुझे ये वाला जो टेबल बगल में दिया है, ये जो साइड में टेबल दिया हुआ है, ये मेरा टेबल है जो फिक्स टेबल है, जो डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। इसी टेबल से मेरे को उठा के कमीशन का परसेंटेज यहाँ पर लगाना है कि क्या कमीशन डॉलर मेरे को यहाँ पर मिलना चाहिए, वो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा इस जगह से। अब कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो 9635 रुपीज इसका सेल है। 9635 सेल यहाँ पर कहाँ है, 5000 से 12000 के बीच में, तो इधर इसका ये आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। तो मैं सेल्स को सर्च करूंगा, सेल्स को सर्च करके ये वाले टेबल में जाऊंगा और उससे कमीशन निकाल के यहाँ पर बैठने बोलूंगा। बस दिस इज द थिंग। कहीं कहीं छोटा सा मिस्टेक हो रहा है तुमसे, इसलिए ये VLOOKUP अपन ने लगा दिया, ओके कर दिया, राइट, ये VLOOKUP आ गया। अपन इसको क्या कह रहे हैं भाई, सेल्स को ढूंढो। पूछ रहा है कहाँ पे ढूंढूं, ये छोटू सी टेबल में ढूंढो। क्या कॉलम इंडेक्स है, 2 नंबर है। रेंज लुकअप क्या है, तो 0 नहीं 1 है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट मैच है। टेबल अपन फ्रीज करें क्या, टेबल नहीं फ्रीज करेंगे तो नीचे भगता जाएगा, इसलिए अपन फ्रीज करेंगे। और ये सब करने के बाद अपन इसको ओके बोलेंगे। ओके बोलने के बाद अपन यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और ये चल पड़ा। फिर इसकी रेल नहीं रुकने वाली, चाहे आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी हो। आया हरमीत? ओके, आ गया सर। आ गया ना? कहीं कहीं थोड़ी सी आ गया। अंडरस्टैंडिंग में हो रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करो बेटा। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस और मारो, जिससे कि कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा, फिर प्रॉब्लम्स पे हम अटैक कर पाएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा सा एम्पावरमेंट लगेगा। आप VLOOKUP जो है एक ऐसा टूल है जो थोड़ी सी आपको हिम्मत देना शुरू करता है कि नहीं बॉस, अपन तो काम कुछ कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एम्प्लॉय, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, चीजें हैं, ये उसकी सेल्स हुई है। और अब आपको ना एक सेल्स कैटेगरी बनाना है। आपको सेल्स कैटेगरी बनाना है कि कौन सा मेरा प्रोडक्ट जो है अच्छी कैटेगरी का है, कौन सी बुरी कैटेगरी का है। कैटेगरी कहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है, बिलो पार है, एवरेज है, क्योंकि मैनेजमेंट कुछ डिसीजन लेना चाहता है उसके ऊपर। तो मैनेजमेंट चाहता है कि आप इसके ऊपर ये जो सेल्स हुई है उसके आधार पर इसकी कैटेगरी लगा दो। आप लोग एक बार लगाइए इसकी कैटेगरी। गिव अ कैटेगरी ऑन दिस कॉलम, ये हरे वाले कॉलम में हम इसमें कैटेगरी देंगे इसको, कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एस्पेन हुआ, फनफ्लाई हुआ, इसको अपन बिलो पार बोले, एवरेज बोले, गुड बोले, क्या बोले, वो अपने को यहां पर लगाना है। ये एक बार लगाइए VLOOKUP यूज करके। डन सर। हो गया? अरे वेरी गुड। हो गया संचय? अदिति? यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. हो गया। अब मैं देखिए क्या करने जा रहा हूं। अपन ने सेल्स लिया था, राइट, अपन ने इसके अंदर ढूंढा था,
ठीक है, ये ढूंढने के बाद अपन ने नंबर 2 डालना है क्योंकि दूसरे कॉलम में है, 0 डालना है, कॉमा बंद करना है, टेबल अपने को फ्रीज करनी है, टेबल फ्रीज करनी है, फंक्शन F4 एंटर, और ये आया नॉट एप्लीकेबल। क्यों आया? क्योंकि अपन ने डाला 0, आदत अपनी है गड़बड़, 1 डाला आ गया, राइट। अब इसको अपन ने कर दिया डबल क्लिक। अब इसमें एक चीज और मैं आप लोगों को जो सिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे, वो आगे भी हम सीखेंगे, बट उसका एक आसान तरीका, कि अब आपसे कोई पूछे कि यार अबव टारगेट वाले कितने प्रोडक्ट है इसमें, अबव टारगेट वाला कौन कौन सा प्रोडक्ट है, तो अब आप क्या नीचे चल पड़ोगे? नहीं चलेंगे। अपन इसमें लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। यहां पर ऊपर रखिए, फिल्टर मारिए कंट्रोल शिफ्ट एल, यहां पर आइए, यहां जाइए और यहां पर सबको अनसेलेक्ट करिए और अबव टारगेट को सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। ये आपके अबव टारगेट वाले प्रोडक्ट्स निकल आए। अब आप इनको चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो, डाउन एरो, कंट्रोल सी, आपके बॉस ने अबव टारगेट वाले आपसे पूछे हैं, कंट्रोल एन, नया शीट खुल गया, कंट्रोल वी, और यहां पर आपने उसमें से सिर्फ अबव टारगेट वाले सारे प्रोडक्ट्स निकाल के अपने बॉस को दे दिया। और इसमें कितने 525 प्रोडक्ट हैं जो अबव टारगेट जिन्होंने परफॉर्म किया है आपकी कंपनी में, राइट। अपनी शीट में वापस आप जाते हो और यहां से अगर आप फिल्टर रिमूव करते हो, इफ यू रिमूव द फिल्टर, तो यू विल सी, यहां से मैं फिल्टर रिमूव करता हूं, क्लियर फिल्टर, राइट। और यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, तो यहाँ पे 7,500 प्रोडक्ट्स हैं। 7,500 प्रोडक्ट्स के अंदर से आपने निकाल के भेज दिया उसको 500 प्रोडक्ट्स ऐसे जिन्होंने अबव टारगेट परफॉर्मेंस की है। ये वाला पार्ट समझ पाए या मैं ज्यादा तेज तो नहीं किया मैंने? डन सर। आगे सर मुझे वो एक साथ आपने जो किया है मतलब मैजिकल टूल लगाया है वो फिर से लगा के बताइए ना प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ये वो देखो, बहुत नीचे तक लिस्ट है, मैं ड्रैग कर रहा था तो वो ज्यादा लंबी होगी। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट एल किया अपन ने। अब अभी मेरा ना फिल्टर, ना सर, फिल्टर नहीं सर, फिल्टर नहीं, मुझे ये जो अबव टारगेट आपने जो इसको नीचे किया, तो सर ये तो मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, तो आपने क्या शॉर्ट की उसकी? हाँ ये देखो, एक तो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से अपन नीचे गए थे, यस सर। नीचे जाके अपन ने ये सो बताया आप लोग, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो, डाउन एरो, टेबल पे मूवमेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। ओके। स्क्रॉल करके नहीं जाना है, नहीं तो नौकरी तो वहीं पे चली जाएगी यार। ये सब बिल्कुल यस पकड़ लो, सर वही। है ना। टेबल को, टेबल पे घूमना है, कंट्रोल शिफ्ट एरो 10 बार प्रैक्टिस करो बेटा। अभी ये गए ऊपर, ये गए ऊपर, कहीं से भी अपने को घबराना नहीं है। सिर्फ कंट्रोल करके देखो, हाथ चलाओ, कंट्रोल से देखो, लास्ट पे जंप किया, नीचे करूंगा तो ये देखिए नीचे जंप किया, फिर इधर जंप किया, फिर ऊपर जंप किया, कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोल प्रेस किया तो जंप कर रहा है, और कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो सेलेक्ट भी करेगा। कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो, डाउन एरो, सेलेक्ट कर दिया इसने। ये वाली कीज को तो बहुत प्रैक्टिस कर लो। ये किसी के सामने भी तुम अगर अपना लैपटॉप चला रहे हो एक्सेल पे, तो वो ड्रैग व्रैग नहीं करना है, टेबल के अंदर मूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यूज करो, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। सर ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से फ्लैश फिल नहीं हो रहा है मेरा। कंट्रोल शिफ्ट, सर फ्लैश फिल कैसे किया आपने पूरा नीचे तक? अच्छा मैं दिखाता हूं, एक बार मैं पूरा रिपीट करता हूं। ये देखो यहां पर रखा मैंने, सबसे पहला काम मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट एल लगाया, ठीक है, यस एल सर। लगाया, राइट। उसके बाद मैं यहां पर गया सेल्स कैटेगरी में, इसमें क्लिक करने के बाद मैंने सेलेक्ट ऑल को हटाया और मैंने बोला मेरे को तो सिर्फ अबव टारगेट वाला सेलेक्ट करो। ये मैंने क्लिक किया यहां पे और ओके किया। जब मैं ओके करूंगा तो सिर्फ अबव टारगेट बचेगा, बाकी सब गायब हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट लगाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो, डाउन एरो, और अब मैंने, ये दिख रहा है 7,000 लेकिन है नहीं 7,000, है इसके अंदर 500 ही। फिर इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल एन करके मैंने नया एक्सेल का फाइल खोला, वो ये वाला, और इसमें नई शीट पे जाके मैंने यहाँ कॉर्नर में जाके कंट्रोल वी कर दिया। ये मेरे पास नया डेटा निकल के आ गया। नहीं सर ये तो सब मुझे समझ आया जो, लेकिन अपन ने शुरू में निकाला था, शुरू में ही ये VLOOKUP से अब टारगेट जो आया था फर्स्ट वाला कॉलम पुरानी शीट में। ये वाला, सर बिना फिल्टर मतलब नॉर्मल जो फर्स्ट वाला आया था, हाँ सर इसको मतलब नीचे तक फ्लैश फिल कैसे किया आपने, मतलब अब टारगेट को नीचे तक फ्लैश फिल कैसे दिया इसको, VLOOKUP नीचे तक कैसे एक साथ लगाया? हाँ,
अच्छा सर वो डबल क्लिक वाला, हाँ सर ये पूछा। ये वाला, ओ ये मैं सबसे समझ यस नहीं सर। पा रहा। देखो ना, कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा तुम खींच के ले जा रहे हो क्या? अभी तुम्हारा पिटाई करूंगा संजय सर मैं वो तो आ ही बहुत नहीं रहा सर, शिफ्ट से आ ही नहीं रहा है मेरा। हाँ मेरे साथ भी यही होता है। सुनो 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 सर सुनो शिफ्ट सुनो। से आ ही नहीं रहा है मेरा। अरे मेरा बच्चा, सुनो 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 सुनो। ये सर अब वीलुकअप आ लगा गया। लिया, यहाँ तक ठीक है? सर आ गया। ये ठीक है आ ना गया, यहाँ तक? डबल क्लिक से हो गया। यस यहाँ सर। आके डबल क्लिक मारो बस। मैं सर भूल गया था ये डबल क्लिक। मैं पिटाई करूंगा तुम ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। तुम लोगों को सर बिल्कुल। बाकी सब तो हो गया मेरा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल यार, प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ना है ना? कोई भी काम करने में अपने को वो अभी बेसिक वाली चीजें नहीं है कि अपन ड्रैग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब अपने को टूल्स यूज करना है हर जगह। डबल क्लिक करोगे अपने आप भग जाएगा वो। और इसीलिए इसमें देखो कि मैं जितने भी ये जो एग्जांपल्स दिए हैं ना, ये धीरे धीरे लेवल ऊपर किया है कि एक एक चीज आप सीखते चले जाओ। पहले अपन ने 1 सेल में किया, अब अपन ने 10,000 सेल में किया। अगले क्लास में हम लोग 10 लाख सेल्स पे वीलुकअप लगा के एनालिसिस करेंगे, राइट? तो कंट्रोल और शिफ्ट इसको बिल्कुल याद रख लो। कंट्रोल से सिर्फ जंप करता है, सिर्फ जंप करता है। नीचे जाके देखना है, यहाँ पे आ गए अपन, नीचे से ऊपर चले गए। यस सर। कंट्रोल और शिफ्ट किया, शिफ्ट दबाते ही सिलेक्शन हो जाता है। ये सिलेक्शन हो गया, यस सर। है ना? यस इसको सर। पकड़ के रखो बेटा, इसको नहीं छोड़ना। उसका सर क्या किया था, फिल्टर लगाया था। हाँ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, यस सर। मैंने क्या किया, यहाँ पे अपन ने वीलुकअप लगा लिया, यहाँ तक अपन रेडी है। यस। अब अपने को बॉस ने यस कुछ सर। भी मांगा। बॉस ने बोला कि भैया मेरे को तो मेरे वो प्रोडक्ट बता दो जो घटिया परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे उनको हटाना है, उनको रिव्यू करना है, उसके मैनेजर को बुलाना है और उसकी बैंड बजानी है, तो बिलो पार ढूंढना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पहले पे कर्सर रखा और मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट एल। ये लग गया मेरा फिल्टर। फिल्टर लगने के बाद सेल्स कैटेगरी मैंने इसीलिए लगाई थी ताकि मैं उसको उस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट बता सकूं। मैंने इसको क्लिक किया, फिल्टर को। फिल्टर से ये ढक्कन खुला, इसके अंदर जाऊंगा मैं। सेलेक्ट ऑल को क्लिक करने से सब अनसेलेक्ट हो जाते हैं, फिर करूंगा तो सब सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी मुझे सबको हटाना है और मुझे सिर्फ एक चुनना है, बिलो पार। बिलो पार चुनूंगा और ओके करूंगा। अब ये सिर्फ बिलो पार वाले आ गए। और बिलो पार को सेलेक्ट करूंगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, कंट्रोल सी करूंगा, ऑल टैब करूंगा, नई शीट पे जाऊंगा। ये मैंने अबव पार बनाया था, अब मैं एक बिलो पार बनाऊंगा। कंट्रोल यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल वी करूंगा, ये अबव पार, ये सब बिलो पार वाले आ गए। नीचे शीट पे जाके नाम लिख दूंगा, बिलो पार। इससे मुझे पता है कि मैंने कौन सी शीट में क्या किया है। ये शीट डुप्लीकेट है, इसको डिलीट कर दूंगा और ये वाले शीट का नाम दे दूंगा मैं अबव पार। तो कुछ लोगों को इनाम देने वाला है मेरा बॉस, कुछ लोगों की बैंड में जाने वाला है। बिलो पार वाले में कितने हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 3,500 प्रोडक्ट्स बिलो पार में हैं हमारे पास। तो इसमें से बहुत छटाई होने वाली है आज, ये अपने को मालूम है। बट अपना काम है डेटा देना, डेटा दे दिया अपन। दोस्त है अगर उस जगह तो जाके फोन कर दिया, भाई तेरी लगने वाली है आज। और ये बफ पार, ये ठीक है, समझ में आ गया? फिर से करूं एक क्या, या गुड है? गुड है। ओके गुड है। गुड है। ठीक है। सो क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों के पास एक टेबल थी जिसमें पूरा सेल्स का इंतजाम था। उसके अंदर से हमको छांट के कैटेगरीज बांटनी थी। कैटेगरी कैसे डिफाइन हुई, ये डिपार्टमेंट्स ने डिफाइन किया। और अभी देखो फिल्टर लगाया तो बीच के सेल छुपे हुए हैं। फिल्टर कैसे हटाना है, ये जहां पर देखो फिल्टर है, ये सब ब्लैंक फिल्टर्स हैं। जहां लगा हुआ है वहां देखो ये अलग साइन आ रहा है, इसको क्लिक क्लिक करेंगे एंड क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेल्स कैटेगरी। ये फिर ओपन खुल गया, आपका ये टेबल वापस दिखने लगा। ये कैसे हुआ था, ये है जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि 0 सेल को बिलो पार गिनेंगे, 30 तक, 0 से 30 तक वाले बिलो पार है, 30 से 67 तक पार है, 68 से 149 तक टारगेट है, 150 के ऊपर गया तो एबव टारगेट है, 250 के ऊपर गया, सॉरी एबव टारगेट है, 500 के ऊपर गया तो एक्सेलेंट है। ये कैटेगरी जो है मैनेजमेंट बनाएगा। ये उन्होंने हमको एक बार दे दिया और बोला कि भैया मेरे को तो ये प्रोडक्ट लिस्ट में से बताओ कौन किधर फॉल कर रहा है। फिर अपन वीलुकअप लगाए, वीलुकअप लगा के यहाँ पर लाए, फिर अपन ने उसको छांट लिया, छांट के उनको दे दिया। जब अपन पाइवट टेबल यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं वीलुकअप पाइवट टेबल मिला के और कुछ फॉर्मूलाज एग्जांपल्स अपन करेंगे अगली क्लास में।